नमस्कार दोस्तों। आज इस समय देखा जाए सबसे ज़्यादा आज की न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हॉट लाइट है। और हॉट क्यों ना हो भाई, आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भाई गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण है, आगे क्या कारण, उसके बारे में आज बात करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लगातार भाई नोटिस के ऊपर नोटिस, उनको देखा जाए प्रवर्तन निदेशालय जो केंद्र सरकार का एक एजेंसी है जो भाई जांच करती है कि किसी का भ्रष्टाचार, बड़े बड़े लोगों का, चाहे जैसे नेता हो, सेलिब्रिटी हो या कोई फिल्म एक्टर हो, ये बड़े बड़े लोगों का देखा जाए प्रवर्तन निदेशालय, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं। तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगभग भाई 10 बार नोटिस दे चुका है कि भाई आप आकर बातचीत करो, लेकिन अभी तक के अरविंद केजरीवाल ने ना एक भी बार बात किया। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखा जाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स देखा जाए, जिसे आरएएफ मौजूद है, जिसे आरएएफ बोलते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। ईडी की टीम ने गुरुवार को शाम सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर पर जाकर भाई गिरफ्तार किया, ये बहुत बड़ी बात है कि सीएम केजरीवाल के घर पर जाकर उनको गिरफ्तार किया। और शाम को देखा जाए तो बहुत बवाल हो रखा था दिल्ली में, कल पूरी लगभग जाम थी इसी की वजह से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं भाई, कोई ऐसे मतलब आम आदमी नहीं कि उसको अचानक जाकर गिरफ्तार, कम से कम उसको एक अभी तक। लेकिन कल देखा जाए तो ईडी की टीम ने, पूरी टीम आरएएफ के साथ मौजूद थी, पुलिस बल पूरा तैनात थे, लगभग 12 लोगों की टीम अरविंद केजरीवाल के घर में घुसी और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी सीएम के खिलाफ कार्रवाई शराब घोटाले में चल रही 2 घंटे की पूछताछ के बाद की है। इससे पहले गुरुवार को शाम को ही ईडी पूछताछ के लिए 10वां सम्मन लेकर सीएम आवास के पहुंची थी। लेकिन देखा जाए कि अब तक जितनी बार सीएम के आवास पर गई है ईडी की टीम, तो वहां पर सिर्फ नोटिस गेट के बाहर चिपका के चली आती थी। लेकिन इस बार पूरे मोड़ में पूरे दल बल के साथ ईडी की टीम वहां पर पहुंची और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कि बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी। कारण क्या है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तक कोई कुछ नहीं किया। दिल्ली में के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम ने 10वें समन के साथ शाम केजरीवाल के घर पहुंची थी। वहां उनके आवास पर सीएम से 2 घंटे की पूछताछ हुई। इसके दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद थे रहे। पीएमएलए की धारा के 50वें के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। ईडी की जांच अधिकारी जोगिंद्र सीएम की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। उसके बाद इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी। बता दें कि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की, करते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल के सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही बीजेपी को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया, आपकी सोच को कभी दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री आतिशी ने यह जरूर कहा है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन कहने में यह जितना आसान है लगता है, वास्तव में उतना आसान नहीं है होगा। यह व्यवसायिक भी नहीं नजर आता है कि सरकार को एक मुखिया की जरूरत है, वहीं पार्टी को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए जो चुनाव के समय संयोजक की अचानक पैदा हुई कमी को कुछ हद तक ही सही दूर कर सके। इसके साथ बृहस्पतिवार शाम को
सीएम हाउस में ईडी के पहुंचते ही पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका घर कर गई थी। साथ ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया था कि केजरीवाल के साथ कौन। पार्टी का सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए पहला नाम स्वयं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का हो सकता है। वही देखा जबकि दूसरे नाम बात पर कई स्तरों पर आतिशी का नाम आ रहा। तो जो वहाँ की शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी बहुत बढ़िया काम करती हैं, मैं उनका बहुत सल्यूट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, यही कारण है कि भाई दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लग गया है क्योंकि केजरीवाल नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया, उसकी किसके साथ होगी। दिल्ली सरकार की सूत्रों ने बता दी भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल अरविंद के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार के कामकाज देखती रही। वहीं करीब 10 वर्षों से एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के कारण उनकी राजनीतिक समझ पर भी फौरी तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता में अपना नेतृत्व देखते हैं। यही कारण है कि भाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक देखा जाए तो जो भगवंत मान कह रहे हैं, आतिशी कह रहे हैं, इस मुताबिक से देखा जाए तो जो है ईडी की टीम उनके घर पे पहुंची थी और उनको लगातार 9 समन भेजा था। न तो केजरीवाल उनको कभी मिलने के ईडी से, न उनके साथ कभी बैठक की, न उन्होंने कभी बातचीत करने की कोशिश की थी परिवर्तन निदेशालय। कारण क्या था भाई, शराब घोटाले में मामले में देखा जाए तो लगभग उनके केजरीवाल दिल्ली सरकार के कई मंत्री हैं जिनको अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल में भी हैं, कई लोग छूट के भी आ चुके हैं। यही कारण है कि अब देखा जाए अरविंद केजरीवाल लगातार बयान दे रहे थे कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके साथ यही हुआ, उनको भाई गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं कर आई कि उनको अभी छोड़ा जाएगा क्योंकि अब आचार संहिता लगी है। अब जहाँ तक है उनको इलेक्शन के बाद ही छोड़ा जाए क्योंकि आचार संहिता में बहुत मुश्किल से छोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल ने ना तो इस्तीफा दिया है, ना कोई भी बातचीत, ना भी कोई न्यूज निकल आई कि अरविंद केजरीवाल की जगह पे कौन मुख्यमंत्री बना है। लेकिन देखा जाए सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। यहीं पर आतिशी का भी नाम है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री नहीं, वो अभी काफ़ी दिन से अरविंद केजरीवाल के सरकार में रही हैं। यही कारण कि देखा जाए अरविंद केजरीवाल की जगह पे या तो आतिशी का नाम आ सकता है या तो सुनीता केजरीवाल का नाम आ सकता है। यही दो परिवार के मुख्य मुखिया हैं और पार्टी में भी मुख्य रूप से देखा जाए तो अब क्या आगे क्या होने वाला, ईडी क्या केजरीवाल को छोड़ेगी।